इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक के रियासती सदर यन जाविदुल्ला के खिलाफ बड़ा इल्जाम। बीजेपी के साथ अंदरूनी समझौता करने का इल्जाम। बीजेपी को मजबूत करने और कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश में मुब्तला होने का इल्जाम आईयूएमएल कर्नाटक के रुकन मोहम्मद रफीक ने अपने ही पार्टी के रियासती सदर यन जाविदुल्ला के खिलाफ आयद किए संगीन इल्जामात। आपने इस्तीफा दिया है, किस वजह से आपने इस्तीफा दिया है? हाँ, मेरी नाराजगी दो चीजों से है, एन जाविदुल्लाह का एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी बात इब्राहिम अहमद जोकटे साहब के खिलाफ जो बयानबाजी हुई है ये सरासर गलत है। कहीं ना कहीं जाविदुल्लाह साहब जो हैं कहीं कांग्रेस को कमजोर करने और बीजेपी को मजबूत करने के लिए कोई साजिश में इन्वॉल्व होंगे। शायद पार्टी को हमने जिंदा रखने में बहुत हमारा वक्त लगाया है। इब्राहिम मोहम्मद जोकटे साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। वो कर्नाटका के तंगल है, वो उनको पार्टी से बर्खास्त कराना है। उनको पार्टी से उनको अगर सीनियर लोग एक्शन लेके उनको निकाल कर अगर पुराने जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे कि हमारे दस्तगीर आगा साहब हैं, इनामदार साहब हैं, मिर्जा मेहदी साहब हैं, इनको लेकर पार्टी बनाएं और सदारत दें। और दूसरी बात जो है, जो भी आज जो नाराज हैं, जो हमारे इब्राहिम मोहम्मद जोकटे साहब जो रेजिग्नेशन देने के बाद जो कई हजारों मेंबर्स जो हैं आज नाराज होकर जो पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, उनको मनाने का काम होना चाहिए। एक सदर, एक आईयूएमएल के सदर की एक वैल्यू है, एक इज्जत है, एक विखार है। ये तीनों चीज को छोड़ के अगर ये सदारत चलाएंगे तो ये पार्टी को 100% डैमेज ही कर रहे हैं। ये और आपके सामने है ये सब बात। जो इनका सीधा सीधा बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग का हमको शक है इनके ऊपर। ये कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कि फायदा पहुंचा रहे हैं। ना आईयूएमएल को पैसा फायदा पहुंचा रहे हैं, ना कौम को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आपको क्या महसूस हो रहा है? हमें ये महसूस हो रहा है कि जाविदुल्लाह साहब जो है कांग्रेस को कमजोर करना और बीजेपी को मजबूत करने के पीछे लगे हैं। वो नाजुक हालात है, उस नाजुक हालात को ध्यान में रखते हुए खुद हम लोग करेंगे तो होने करनी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक के रियासती सदर यन जाविदुल्ला के बाज फैसलों से नाराज होकर मोहम्मद रफीक ने पार्टी की रियासती एडहॉक कमेटी की रुकनीत को इस्तीफा दिया है। मोहम्मद रफीक ने कहा कि यन जाविदुल्ला मनमानी कर रहे हैं, एक तरफा फैसले ले रहे हैं, डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहे हैं। मोहम्मद रफीक ने कहा कि हाल ही में पार्टी के सीनियर लीडर इब्राहिम अहमद जोकटे ने यन जाविदुल्ला के फैसलों से नाराज होकर जनरल सेक्रेटरी के ओहदे को इस्तीफा दिया है। मोहम्मद रफीक ने कहा कि यन जाविदुल्ला सीनियर लीडरों को हमेशा नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं। उनकी वजह से कई सीनियर लीडर आईयूएमएल से दूर हुए हैं। मोहम्मद रफीक ने कहा कि किसी भी तैयारी के बगैर, स्टेट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट कमेटियों की तश्कील के बगैर यन जाविदुल्ला कर्नाटक में आने वाले असेंबली इलेक्शंस में उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर रहे हैं। मोहम्मद रफीक ने कहा कि इससे शक होता है कि यन जाविदुल्ला ने बीजेपी के साथ अंदरूनी समझौता किया है, कांग्रेस को कमजोर करने और बीजेपी को मजबूत करने की कोशिशों में मुब्तला हैं। मोहम्मद रफीक ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेशनल लीडरों से मुतालिबा किया कि यन जाविदुल्ला को फौरी तौर पर पार्टी के रियासती सदर के ओहदे से बर्खास्त किया जाए, उनकी जगह किसी और को सदर बनाया जाए। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं कर्नाटका स्टेट आईयूएमएल का एडहॉक कमेटी मेंबर हूं और इससे पहले मैं स्टेट यूथ कन्वीनियर था और स्टेट यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट भी था। मैंने इस्तीफ़ा देने की वजह काफ़ी हैं। उसमें मेन जो है जाविदुल्ला साहब का रवैया और इब्राहिम अहमद जोकटे साहब के साथ जो इनका रवैया रहा,
उसकी वजह से मैंने रिजिग्नेशन दिया हुआ है। क्यों बोले तो लास्ट टाइम जो काउंसिल मीटिंग थी, उसके जो काउंसिल मीटिंग जो प्रोसीडिंग्स रही, आप कहीं भी देख सकते हैं मीडिया में क्या है उसका पूरा है। वो उसकी जो मैंने इन्होंने डेफर्मेशन डालता हूँ इब्राहिम अहमद जोकटे साहब के ऊपर जो बोल रहे हैं, ये जरा सर गलत है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। क्यों बोले तो मीटिंग में सारे मेंबर्स ने जाहिदुल्लाह साहब की मुखालिफत की थी, उसको बाईपास करते हुए नेशनल प्रेसिडेंट ने जो नोटिस थी हमें, इलेक्शन ऑफ द कमिटी थी, सिलेक्शन ऑफ द कमिटी नहीं थी। इलेक्शन करता हूं बोल के नोटिस देके आने के बाद सिलेक्शन करके अडॉक कमिटी बनाना, ये खुद एक नेशनल कमिटी की तरफ से बहुत बड़ा फेलियर था। इसकी हमने भरपूर मुखालिफत की थी उस दिन, तब जाके इन्होंने इब्राहिम अहमद जोकटे साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाए, तब जाके ये कुछ काम करेंगे बोल के हम लोग सब, फिर भी हम जो बुजुर्ग हैं हमारे नेशनल लीडर, उनकी हम एहतराम करते हुए हम लोगों ने हमने काम करने का फिर से उनके रिक्वेस्ट पर हमने कंटिन्यू किया था, ना कि जावेदुल्लाह साहब की सदारत को देखकर हम आए। फिर भी हम जावेदुल्लाह साहब को हमने और एक चांस दिया था कि भाई अब तो तुम काम कर लो, अब तो तुम पार्टी को डेवलप करो, जो गलतियां हो चुकी हैं वो गलतियों को माफ करके हमने इनको मौका दिया था सदर बनने का। इससे पहले जो ये 2 टर्म जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सदर भी रहे, इन्होंने पार्टी को टोटली खत्म कर दिए थे। और इनकी तरफ से जो पार्टी में जो सीनियर लीडर्स हैं कभी भी प्रॉब्लम में थे। ये आप नेशनल लीडर ले लीजिए, हमारे दस्तगीर आगा साहब जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे, बातचीत साहब जो एक्स MLA रहे, जो कर्नाटका स्टेट इंचार्ज रहे, खुर्रम मनीष साहब जो कर्नाटका इंचार्ज रहे, उनको भी इन्होंने उनके खिलाफ काम किया था। अभी जो प्रेजेंटली CK सुबेर साहब जो इंचार्ज थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने इनका जो है, इनका साठ गार्ड जो है, एक ऑफिस एक स्टाफ है जो चेन्नई हेड ऑफिस में है, मोहम्मद अरशद। ये अरशद जो है, ये इनके और उनके कुछ कमर्शियल ताल्लुकात हैं। कमर्शियल ताल्लुकात होने की वजह से हमारी जितनी भी काउंसिल जो लिस्ट गई थी, आधी लिस्ट को काटा गया। आधी लिस्ट को काट कर जो भी मेंबर्स थे, जो भी मीटिंग को आने वाले थे, 200 लोगों को मीटिंग के बाहर रखे थे, वो और 7-8 बाउंसर डाल के, पुलिस डाल के। ऐसा पॉलिटिकल पार्टी में कभी भी कोई भी, आपने कितने भी पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग्स देखे होंगे या इलेक्शंस देखे होंगे, शायद इससे खराब इलेक्शन कोई भी हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा जो IUML का इस बार हुआ है। तो ये भी एक मुखालिफ, वो दिन भी जो है, इन्होंने आधी जो लिस्ट है, इंक्लूडिंग उसमें बड़े बड़े सीनियर लीडर्स जैसे कि हमारे मोहम्मद इलियास साहब थे, नदीम साहब थे, मैं खुद था, मेरा भी नाम काटा गया था जो काउंसिल मेंबर। जो लिस्ट 3 बार गई थी, मौलाना नू के हाथ से गई थी, इनके खुद के हाथ से गई थी, और इब्राहिम अहमद जोकटे साहब चेन्नई जगह पर्सनली जो नेशनल प्रेसिडेंट को देकर आए थे, वो लिस्ट को काटा गया। इतना खराब करप्शन अगर पार्टी के हेड ऑफिस में हो रहा है नेशनल प्रेसिडेंट के नाक के नीचे, तो ये चीज को हमने बहुत मुखालिफत की थी और हमने सवाल भी किए थे और काफी बहस भी हुई थी इसके ऊपर। जब रिक्वेस्ट किया हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब, ये सब न्यूज में रिकॉर्डिंग में है, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, ये सबको मालूम है, कोई भी इनके सदर बनने के इसमें नहीं थे। फिर भी अब पार्टी नेशनल लीडर की बात को इज्जत देकर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद जो है इनका रवैया है, इससे पहले भी काफी बार जो है हमारे जावेदुल्लाह साहब जो है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इसकी मजम्मत भी की थी। हमने खुद उनसे सवाल किया था कि भाई आप ये CM इब्राहिम को आप पार्टी के बैनर में बुलाकर आप प्रेस मीट घर पे आप कैसे कर सकते हैं, बगैर पार्टी के कोई भी इत्तिला किए हुए या कोई भी बात करते हुए, आप किसी से भी आपने डिस्कशन किए बगैर आप एक इतने बड़े लीडर को आप घर पे बुलाते हैं, एक स्टेट प्रेसिडेंट को जो JDS के हैं। तो अब ऑलरेडी हमको एक सस्पिशन है कि अभी रूमर है कि जो JDS जो है बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हमें यह शक महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं जावेदुल्लाह साहब जो हैं, कहीं कांग्रेस को कमजोर करने और बीजेपी को मजबूत करने के लिए कोई
साजिश में इन्वॉल्व होंगे शायद। तो इसकी कई वजह हैं। ये एक जो है, इनका जो IUML के बैनर पे CM इब्राहिम साहब को बुलाकर घर पे बगैर पार्टी का कंसर्न, क्यों बोले तो इनकी इमेच्योरिटी आपको बोलता हूं। हमारी पार्टी जो है नेशनल लेवल पे, वी आर इन UPA, हम UPA में अलायंस में हैं, DMK के साथ अलायंस में है, और केरला में UDF है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में है, हम कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के खिलाफ काम करना, पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ और एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसके खिलाफ इन्होंने डेफर्मेशन डालता हूं बोल के इब्राहिम साहब के ऊपर बोल रहे हैं। डेफर्मेशन जो भी इब्राहिम साहब बोले, उससे ज्यादा मीटिंग में सारी पब्लिक इनको बोल के है। ये जो अभी भी जो मीडिया में जो बोल रहे हैं, ये गलत, एकदम झूठ बोल रहे हैं, लोगों को, कौम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और हम इसकी सख्त हम इसकी मजम्मत करते हैं जावेदुल्ला साहब की इस बात पे। तो ये बातें आपने पार्टी के नेशनल लीडरों के सामने क्यों नहीं रखी? मैंने अपने रिजिग्नेशन के अंदर मैंने सारी चीजों को मैंने रखा है, मैंने लिखा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अरशद के खिलाफ, जो इनके साथ मिलकर जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जो नेशनल लेवल पे ही पार्टी को खत्म करने का काम अरशद कर रहा है, इसके खिलाफ हम लिखने वाले हैं। क्यों बोले तो वो भी MSF में बैठ के, जो कैंपस में रहना चाहिए, ऑफिस में बैठ के क्या करेगा? ऑफिस में बैठकर कैंपस कैसे चलाएगा? सब अब कर्नाटक में जो है इलेक्शन का वक्त है, असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, और जावेदुल्ला साहब की कंटिन्यूस मीटिंगें हो रही हैं, और कई लीडरों को, कई नए चेहरों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो देखने में यह आ रहा है कि पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हो रहे हैं, लेकिन आपकी इस मुखालिफत की वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है। नहीं होगा। क्यों बोले तो देखिए, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। पार्टी कभी भी जो IUML जो है, वुमेन्स लीग में कभी भी नहीं जाती। वुमेन्स लीग का एक दस्तूर है। वुमेन्स लीग जो है, वुमेन्स लीग प्रेसिडेंट अभी मोहतरमा फातिमा मुजफ्फर है, जो वो वुमेन्स लीग को चलाते हैं। कहीं भी कोई भी सदर जो है वो वुमेन्स लीग में नहीं आता। अभी देखिए, वो मैंने लास्ट टाइम आप वीडियो में देखा है, ये जो मोहम्मद हसीब हैं, जनरल जो ट्रेजरर थे, इन्होंने इब्राहिम अहमद जोकटे साहब पे जो इल्जाम लगाया, ये एकदम जरा सा गलत है। उनको एक्चुअली पार्टी एथिक्स और पार्टी की फिलॉसफी मालूम नहीं है, वो नए हैं, वो थोड़ा वक्त लगेगा उनको सीखने में। तो नए लोग आने से, नए लोग जो है, ये जो लेके इलेक्शन के मौके पर अगर आप इस तरह बातें करेंगे, तो पार्टी को जो है, जो पहले से ही कर्नाटक में पार्टी एक लिमिटेड मुकाम रखती है, महदूद मुकाम रखती है, तो उसे और भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं आप सब लोग मिलकर। हमारा रेजिग्नेशन देना इस नुकसान को रोकने के लिए हमारी एक आवाज है, हमारी कोशिश है। ये इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका फायदा पहुंचेगा। तो अभी आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम जो है, हम अरशद के खिलाफ जो है, हम तंगल और नेशनल कमेटी को हम इन्फॉर्म करेंगे। ये जो भी जो काउंसिल लिस्ट को काटा गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे। और उनको MSF के जनरल सेक्रेटरी से उनको बर्खास्त करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। इस इलेक्शन के मौके पर आप पार्टी से क्यों दूर जा रहे हैं? इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? पार्टी को जिंदा रखना ही एक चैलेंज की बात है। पार्टी को हमने जिंदा रखने में बहुत हमारा वक्त लगाया है। इब्राहिम मोहम्मद जोकटे साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। वो कर्नाटका के तंगल हैं, जैसे केरला में जो तंगल रहते हैं, जो पार्टी को चला रहे हैं, उसी मॉडल में कर्नाटका में अगर तंगल हैं, तो ये इब्राहिम मोहम्मद जोकटे हैं, जिन्होंने पार्टी सारे डिस्ट्रिक्ट को सबको संभाल के रखा है। और वो एक ईमानदार पार्टी वर्कर हैं, सिंसियर पार्टी वर्कर है और सीनियर पार्टी वर्कर है। लेकिन जावेदुल्ला साहब का कहना है कि इब्राहिम जोकटे हो या आप हो, जब भी मीटिंग के लिए बुलाया गया आप नहीं आए, एक्टिव नहीं है, इस वजह से जो है उन्होंने ये बात कही है। आपको एक एग्जांपल उन्हीं की बात से बोलता हूं। एक सदर, एक जनरल सेक्रेटरी को व्हाट्सएप मैसेज भेज के अगर कुछ करने के लिए कहें, तो आप क्या सोचते हैं? ये एक पॉलिटिकल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, उनके व्हाट्सएप मैसेज पे रिएक्ट करना है? डिक्टेटरशिप सुनना है?
उनके कमांड को, उनका जो टेक्स्ट आएगा उस हुक्म को तामीर करना है। जनरल सेक्रेटरी और अडॉक कमेटी, अच्छा एक भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी तक कोई भी अडॉक कमेटी मेंबर साथ में नहीं है, सिर्फ एन जावेदुल्लाह ही स्पीच देते हैं, एन जावेदुल्लाह ही स्टेटमेंट देते हैं। क्यों अडॉक कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? किसी को एटलीस्ट आप 4-5 को तो साथ में रख के आप काम करना ना। आप वुमेन्स लीग के लोगों को भी आप बाजू खड़ा के आप स्टेटमेंट देते हैं, गलत बात है। ये पार्टी के उसूल के खिलाफ है। कहीं भी हमारी पार्टी में ये ट्रेंड नहीं है, ये माहौल नहीं है। तो आखिर में आप क्या बात रखना चाह रहे हैं? हमारी बात सिर्फ ये है, जो जावेदुल्लाह साहब जो है हमारे, वो उनको पार्टी से बर्खास्त कराना है। उनको पार्टी से उनको अगर सीनियर लोग एक्शन लेके उनको निकाल कर, अगर पुराने जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे कि हमारे दस्तगीर आगा साहब हैं, इनामदार साहब हैं, मिर्जा मेहदी साहब हैं, इनको लेकर पार्टी बनाएं और सदारत दें। और दूसरी बात जो है, जो भी आज जो नाराज हैं, जो हमारे इब्राहिम अहमद जोकटे साहब जो रेजिग्नेशन देने के बाद जो कई हजारों मेंबर्स जो हैं आज नाराज होकर जो पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, उनको मनाने का काम होना चाहिए। आपने जिन लीडरों का नाम लिया है उनके दौर में क्या पार्टी मजबूत हुई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत थी। उन्हीं के इंस्पिरेशन से ये इन्होंने सदर बनने का सोचा है। उनके जो है, उनकी जो जिंदगियां हैं, उनके जो मिसालें हैं, सारी दुनिया मिसाल देती है उन लोगों का जो भी हमारे साथ रहे। और खासकर जो है हमारे इनामदार साहब जो रहे, पार्टी को जो संभालने में, जिंदा रखने में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, वो एक काबिल तारीफ चीज है, जिस चीज को इन्होंने कभी भी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। और दूसरे लीडर्स, जब इब्राहिम साहब जोकटे साहब के जो खिलाफ ही जब ये इतना घटिया तरीके से बात कर सकते हैं, तो इनको सीनियर लीडर से कुछ भी इनको हमदर्दी नहीं है या उनका रिकॉग्नाइजेशन नहीं करते ये जावेदुल्लाह साहब। जावेदुल्लाह साहब ने ऐलान किया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कई मकामात पर जो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस बात से आप मुत्तफिक हैं? आपके साथ क्या इस सिलसिले में मशवरा हुआ? हमारा रेजिग्नेशन की वजह यही इनकी इमेच्योरिटी यही है। हम कितने भी बार बोले, इनकी इमेच्योरिटी ही आती है हमारे सामने। पहली बार बोलते हैं 35 या 34 कुछ अनाउंस करते हैं, फिर 10 पे आ जाते हैं। ये आप 10 बोलते हैं लेकिन नाम 13 का लेते हैं, 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम लेते हैं। ये कहीं ये मीडिया को एड्रेस करना या ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाती है। एक IUML के सदर की एक वैल्यू है, एक इज्जत है, एक विखार है। ये तीनों चीज को छोड़ के अगर ये सदारत चलाएंगे तो ये पार्टी को 100% डैमेज ही कर रहे हैं। ये और आपके सामने है ये सब बात। लेकिन तमाम जो नेशनल लीडर्स हैं वो जावेदुल्लाह साहब के साथ हैं, यही वजह है कि उन्हें दोबारा सदर बनाया गया। नहीं, ये गलत बात है। मैंने आपको बताया है, काउंसिल लिस्ट आदि काटी गई, बाउंसर और पुलिस वालों को डाल के मीटिंग में पब्लिक को और मेंबर्स को अडॉक कमेटी में आने से रोका गया था। स्टॉप करने के बाद एक कॉन्स्पिरेसी करते हुए अरशद के साथ मिलकर इन्होंने सदर साहब को मनवा के झूठ बोल के, और ये जो झूठ बोलते हैं वही वो अरशद भी सदर साहब को झूठ बोलता है, वो बोल के इन्होंने कई प्लानिंग के साथ सदर बनने की, इनके कुछ पर्सनल मुफाद के लिए ये सदर बन के हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक सिस्टम रहता है, एक तरीका रहता है सदर बनने का, तो उस तरीके के मुताबिक उन्हें सदर बनाया गया है। नहीं, काउंसिल मीटिंग में उन्हें सदर बनाया गया है। कौन? और जावेदुल्लाह साहब को यहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। और स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद आप लोग उन्हें काम करने का मौका नहीं देंगे, उनके कामकाज में रुकावट पैदा करेंगे, तो पार्टी को नुकसान होगा। आप जो बता रहे हैं, देखिए मीटिंग का नोटिस क्या था? मीटिंग की नोटिस थी इलेक्शन ऑफ द काउंसिल का इलेक्शन होना चाहिए था, सदर का इलेक्शन होना था। सिलेक्शन जब स्टार्ट हुआ तब हम उठकर मुखालिफत किए उस बात पर। ये इलेक्शन था, सिलेक्शन नहीं था। बहरहाल आपकी अभी जो हुआ है सिलेक्शन हुआ है। के बावजूद एन जावेदुल्लाह सदर बने जी, सदर बने और वो अपना कामकाज कर रहे हैं। हाँ, उनकी एक्टिविटीज जारी है, पार्टी के लिए मीटिंगें वगैरह हो रही हैं। हाँ। तो आपका इस वक्त जो है इलेक्शन के मौके पर
आपकी उनकी मुखालिफत करना और पार्टी के खिलाफ बयान देना, तो इससे अवाम में गलत पैगाम जाएगा, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, गलत पैगाम नहीं जा रहा है। जो हम लोग है सिस्टम, अभी देखिए विमेंस लीग में प्रॉब्लम, अभी स्टेट काउंसिल में प्रॉब्लम, अभी स्टेट फंक्शनिंग में प्रॉब्लम, आज भी मैंगलोर के अंदर इनकी मीटिंग में मुखालिफत होकर है। अगर पार्टी अगर इनको एज ए सदर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नेशनल कमेटी क्यों इनको जबरदस्ती सदर बना रही है, इसकी वजह मैंने आपको बता चुका हूं। ये वो स्टाफ से मिली भगत है, उसकी वजह से सदर बन रहे हैं। ये इनका कुछ वजूद ही नहीं है कर्नाटका स्टेट के अंदर। इब्राहिम अहमद जोकटे जो हैं वो एक तंगल के बराबर कर्नाटक में है। उनकी एक पर्सनालिटी है, वैल्यू है, पार्टी के ईमानदार वर्कर हैं। कि हम वजह जो है इब्राहिम अहमद जोकटे के साथ इनका जो बर्ताव और सुलूक हो रहा है, इस वजह से आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? जी जी जी, उनका जो सुलूक रहा इब्राहिम अहमद जोकटे, जो हमारे लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हैं, ये ऑर्डिनरी लीडर नहीं है, जो पार्टी के वैल्यूज को, एथिक्स को, उसूल को जो निभा रहे हैं, उनके ऊपर एलिगेशन है। जाहिदुल्ला साहब का जो 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 रवैया रहा वो एकदम गिरा हुआ रवैया हमारे इनके साथ कर रहे हैं। ऐलान कर दिया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक के असेंबली इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। कैसे लेगी आप बताइए? जब इनकी जिम्मेदारी दी गई है एक मजबूत काउंसिल बनाने के लिए, ये काउंसिल बनाए बगैर ये एक अडॉक कमेटी है, इसकी पूरा इसका फंक्शनिंग होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाते हुए काउंसिल को, स्टेट काउंसिल को मजबूत करते हुए एक फुल फ्लेज स्टेट काउंसिल के इलेक्शन के बाद, उसका जो इलेक्शन होने के बाद उसका सदर डिक्लेयर करेगा कि इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे या कितना करेंगे। अडॉक कमेटी प्रेसिडेंट सिर्फ सियासत की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे, तो ये हमें शक लाता है इनके काम करने के ऊपर। क्यों बोले तो देखिए, अब कमेटी जो है, क्या हो रहा है सर? आप देखिए, शक हमारा जो है इनका सीधा सीधा बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग का हमको शक है इनके ऊपर। ये कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कि फायदा पहुंचा रहे हैं। ना आईयूएमएल को पैसा फायदा पहुंचा रहे हैं, ना कौम को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन पार्टी को तो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, इलेक्शन का मौका है, बार बार तो इलेक्शन नहीं आते, 5 साल में एक मर्तबा इलेक्शन आता है, तो इलेक्शन की तैयारी तो करना है। उसका दस्तूर है बनाने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का, पार्टी का कुछ दस्तूर होता है, वो एक मैच्योरिटी का काम होता है। काउंसिल बनाने के बाद, हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाने के बाद, अगर आप पार्टी के फ्लोट करने के बाद अगर आप बात करते हैं इलेक्शन की, तो तब वो सही रहेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आपको क्या महसूस हो रहा है? हमें ये महसूस हो रहा है कि जावेदुल्ला साहब जो है कांग्रेस को कमजोर करना और बीजेपी को मजबूत करने के पीछे लगे हैं। तो क्या ये बात आपने नेशनल पार्टी के नेशनल लीडरों के सामने नहीं रखी? नहीं, अभी मैं आने वाले दिनों में इसको हमने मीटिंग के दिन ही रख दिया था। जो काउंसिल मीटिंग थी उसी दिन हमने बताया सदर साहब को कि इनकी इमेच्योरिटी है, ये ऑलरेडी जो फेल हो चुके हैं 2 बार, इनको अब फिर सदारत देंगे तो फिर पार्टी फेल होगी। आप मेहरबानी से ये काम मत कीजिए, पार्टी के सिंसियर लोग हैं, पूरे बिखर जाएंगे। आप मेहरबानी से हमारी बात को सीरियसली लेने के लिए जब हमने दरखास्त की थी, तब जाकर इन्होंने, हमारे सदर साहब ने इब्राहिम अहमद जोकटे साहब को जनरल सेक्रेटरी अनाउंस करके इसका सोल्यूशन करके जाता हूं बोल के सिर्फ अडॉक कमेटी बना के जाके थे। वो भी जो जनरल सेक्रेटरी को बराबर काम करने नहीं दिए। क्यों बोले तो ये सिर्फ विमेंस लीग बनाने के पीछे, इसके उसके सिर्फ जो बयानबाजी करने के पीछे, मीडिया वो बार बार आना, हम इतना कंटेस्ट करा। भाई कंटेस्ट करो, बाद में करो, पहले काउंसिल बराबर बनाओ, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज फॉर्म करो, फिर आप इलेक्शन का अनाउंसमेंट करो। हमको इसमें कोई हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप पार्टी के जो दस्तूर है उसके खिलाफ अगर काम करेंगे, एंटी पार्टी एक्टिविटीज करेंगे, ये तो गलत बात है। तो हमारा रिजिग्नेशन देना लाजिम हो जाता है इब्राहिम अहमद जोकटे साहब का, तो उनके पीछे हमारा भी वो लाजिम हो गया। हमने इसी वजह से हमने रिजिग्नेशन दिया है। आपने कहा कि इब्राहिम अहमद जोकटे के साथ जो रवैया हुआ है और पार्टी के रियासती सदर ने जिस तरह से उनकी तौहीन की है, इस वजह से आप भी रिजाइन कर रहे हैं, आप भी इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन जावेदुल्ला साहब का कहना है कि जब से एडॉक कमेटी बनी है, इब्राहिम अहमद जोकटे साहब न मीटिंगों में हिस्सा ले रहे हैं,
न पार्टी को बढ़ाने की जानिब तवज्जो दे रहे हैं। रेजोल्यूशन अगर आप देखेंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये गैर जिम्मेदारा और ये झूठ नहीं चलेगा। अगर मीटिंग नहीं होते तो आप उसकी मिनट्स आप देखिए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखिए, हर एक में मैं भी मौजूद हूं, इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं। ये एकदम गलत बात है। यानी कि आप पार्टी की मीटिंगों में हिस्सा ले रहे हैं। 100% जो जावेदुल्लाह बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मीडिया में आके झूठ बोल रहे हैं। एक सीनियर ईमानदार पार्टी के खिलाफ, वर्कर के खिलाफ, लीडर के खिलाफ, इब्राहिम जोकटे जो ईमानदार लीडर हैं उनके खिलाफ इनके झूठ बयानबाजी की वजह से मैंने रेजिग्नेशन दिया है। अब अगला कदम क्या होगा आपका? क्या आप IUML में रहेंगे या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं इंशाल्लाह आगे जो है मैं केरला के लीडर से मिलूंगा और तमिलनाडु हेड ऑफिस भी जाकर मैं उनसे मुलाकात करके आप बाकी के जो ये हैं उनके सामने रखूंगा, प्रॉब्लम्स जो हैं सामने रखूंगा। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है ये एक कौम की पार्टी है, हमको इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ठीक तरीके से होना चाहिए और हमारी काफ़ी मेहनत लगी है। इब्राहिम साहब की पूरी ज़िंदगी IUML बनाने में लगी है, तो हम किसी की मेहनत को ज़ाया होने नहीं दे सकते। तो हमारी भी मेहनत है, हम उसे ज़ाया होने तो इंशाल्लाह नहीं देंगे। पार्टी अपने उरूज पे आएगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, अल्लाह से हमें उम्मीद है। तो आपका डिमांड और मुतालिबा क्या होगा? हमारी डिमांड सिर्फ यह है हमारे सीनियर लीडरों से कि हम एन जावेदुल्लाह साहब को एडॉक कमेटी प्रेसिडेंट से निकालें और पार्टी में एक जो सीनियर लीडर्स कोई भी हमारे जो पार्टी के ईमानदार लीडर्स हैं उनको किसी को जगह बनाए, काम करने का मौका दें। शुक्रिया।